तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 6 का ए। तो चलिए देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 6 ए का पहला क्वेश्चन क्या बोला है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि समरूप आकृतियां, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसका दो उदाहरण देना है, ठीक है। तो समरूप आकृतियां, हमने आपको अभी त्रिभुज के बारे में जो इसके पहले वीडियो बनाया है, तो अध्याय 6 के बारे में, त्रिभुज के बारे में, समरूप, सर्वांग समता, सब के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, पहले आप उसको जाकर देख लीजिए। आप आसानी से समझ जाएंगे समरूप आकृतियां होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया समरूप आकृतियां और इनके भिन्न भिन्न यानी अलग अलग क्या देने हैं, दो उदाहरण देने हैं। आपका नाम से ही पता चल रहा है कि समरूप आकृतियां होता क्या है। समरूप आकृतियां यानी समान रूप आकृति, जिसका समान रूप, सम का मतलब समान और रूप का मतलब जो इसका आकृति हो, बनावट हो, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। वही आपके समरूप आकृतियों के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल ले लिया है इसका, तो जो दो वृत्त परस्पर क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। दो वृत्त क्या होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं। मान लीजिए क्या है, बड़ा वृत्त है, ठीक है। ये एक बड़ा वृत्त है और एक हमने क्या ले लिया, छोटा वृत्त। लेकिन हमने वृत्तों के बारे में इसके पहले चैप्टर में बता दिया कि वृत्त चाहे समरूप के बारे में बता दिया था कि समरूप में चाहे वृत्त बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो इनका कोण होगा, इनके बीच का कोण बनेगा, वो क्या होगा दोस्तों, समान होगा, ठीक है। तो दो वृत्त परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इनका रूप देखिए समान है, भले ये बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो यहाँ लिख दीजिए दो वृत्त परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। यदि आपसे एग्जाम्पल बोला जाए समरूप के, कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो पहले आप वृत्त का दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दो वृत्त परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वर्ग भी वही होता है, वर्ग में चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोण उतने का ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए दो वर्ग परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूपता का दो उदाहरण हमने दे दिया, क्या होगा, दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं, ठीक है। दो वर्ग परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समझ आया। देखिए समरूप आकृतियां में ये तो क्या था, वर्ग मतलब ये वृत्त था। अब हम वर्ग का बताएं तो वर्ग देखिए ये है आपका, ठीक है। ये बड़ा वर्ग हो गया, एक हमने क्या बना दिया, छोटा वर्ग। तो बड़ा वर्ग और छोटा वर्ग में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे ये 90 अंश का कोण बनेगा इसमें भी, तो ये भी यहाँ पे भी 90 अंश का क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। तो दो वर्ग परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वर्ग भी इसके समरूप होता है और क्या होगा दोस्तों, वृत्त भी समरूप होगा, ठीक। ये समरूप आकृतियां का उदाहरण हो गया। अब हम आपको बता देते हैं दूसरा क्वेश्चन बोला है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है पहले का, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं, तो इसका भी दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। पहला ध्यान दीजिए, पहला जिसे हम एक वृत्त ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो इसकी आकृतियां तो आपस में समान होंगी नहीं, तो इसको भी इसमें भी लिख दीजिए एक वृत्त और एक त्रिभुज। एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। समरूप नहीं
होते हैं। ठीक है, एक वृत्त और एक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, वृत्त है। ठीक है, ये आपका क्या है, वृत्त है, और ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो ये एक वृत्त और त्रिभुज ही आपस में क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इनका रूप क्या है, समान नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक वृत्त और एक त्रिभुज आपस में क्या होंगे, ये समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक वृत्त है, एक समरूप है, तो इनके जो रूप है वो क्या है, समान नहीं है। इसमें देखा है समरूप आकृतियां में, तो ये वृत्त है, ये भी छोटा बड़ा वृत्त है, छोटा वृत्त, छोटा बड़ा वर्ग है, छोटा वर्ग है, तो इनके रूप तो समान थे, लेकिन एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देने के लिए बोला है, तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे समबाहु त्रिभुज ले लीजिए और विषमबाहु त्रिभुज ले लीजिए, क्योंकि इसके पहले वाले अभी हमने जो अध्याय बताया त्रिभुजों के बारे में समझा रहा था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि समद्विबाहु और विषमबाहु क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ लिख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। लिखना चाहे तो आप यहाँ लिख लीजिए, समरूप नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं होते हैं, यहाँ लिख दीजिए होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, वो होता है समबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, वो क्या होगी, विषमबाहु। समबाहु में जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी वह समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा, और विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो वो क्या होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इनकी देखिए समरूपता इनके अंदर नहीं है। ठीक है, ये जो आकृति है इसमें कोई भी समरूपता नहीं है। बोला था ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं, तो उनका एग्जाम्पल देने के लिए बोला था, तो हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं क्योंकि इनकी जो रूप है वो अलग अलग हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। जी हाँ, ये समबाहु है और ये क्या है, विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, और विषमबाहु त्रिभुज वह होता है जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। तो ये आपस में क्या है दोस्तों, विषमबाहु ही ना हो, ये मतलब क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे। ठीक है, समरूप वही होगा जिसकी आकृति क्या हो, सेम हो, समान हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका रहा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। आपकी दो आकृतियां इसमें दी गई हैं, इन दोनों आकृतियों को आपको पढ़कर बताना है ये समरूप है या नहीं है। पहले इसको आप देख लीजिए, दोनों आकृतियों को आप देख लीजिए। चलिए हम बना देते हैं। ठीक है, यदि आप बुक नहीं लेके बैठे हैं तो हम यहाँ दोनों आकृतियों को बना देते हैं, जिस आकार से बना है उस आकार से हम इसको बना देते हैं। ठीक है, ये आपकी दोनों आकृतियाँ हम बना दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अब हम क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक, ये पहली आकृति हो गई, ये आपकी हो गई दूसरी आकृति। ठीक है, चलिए पहली आकृति में जो लिखा गया उसको लिख देते हैं। यहाँ पे दिया है P, ये दिया है Q, ये दिया है R और ये है आपका S। इसमें ये है आपका A, ये है B, ये है C और ये आपका क्या है D। ठीक है, अब आकृतियों के क्या है, कुछ माप दिए गए हैं, तो माप को हम लिख लेते हैं। इसका दिया है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चारों माप इसके 1.5 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो इसका जो माप दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इसका जो माप दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो जो इसका अनुपात दिख रहा है वो क्या दिख रहा है दोस्तों, समान दिख रहा है। ठीक है, इसका जो अनुपातिक है देखा जाए दोस्तों तो
समान है, लेकिन इनके संगत कोण में कुछ कुछ अंतर होगा, क्योंकि ये देखिए वर्ग है और ये वर्ग के आधार का नहीं है, थोड़ा सा ये तिरछा दिख रहा है। ठीक है, जब ये तिरछे रूप में है तो इसका जो ये वर्ग तो हम इसको बोल नहीं सकते। ठीक है, वर्ग में क्या होती हैं दोस्तों, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसमें भी आपस में बराबर हैं, लेकिन जो इसका संगत कोण बनाया जाएगा तो संगत कोण बराबर नहीं आएगा। देखा जाए तो ये सीधी रेखा है यहाँ से यहाँ तक, और हमने बताया जब कोई सीधी रेखा ऐसे होती है तो 90 अंश का कोण बनाता है, लेकिन देखा ये देखिए 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा नहीं, थोड़ा अंदर झुका है फिर ऐसे बाहर, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन ही नहीं सकता। ठीक है, 90 अंश का कोण बनने के लिए आपका सीधी रेखा का होना जरूरी है, तो यहाँ पे देखा जाए कोण बराबर नहीं है तो इसे हम समरूपता में नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो संगत भुजाएं इनकी हैं वो तो समानुपाती हैं, परंतु इनके जो संगत कोण हैं वो समान नहीं है। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, परंतु अब ध्यान दीजिएगा इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या है, समानुपाती हैं, इनका अनुपात जो है समान है। देखिए 1.5 1.5 1.5 1.5, इसमें 3 3 3, ये सब क्या है आपस में समान है, परंतु जो इनका संगत कोण है वह समान नहीं है। लिख दीजिए यहाँ परंतु इसका संगत कोण, इसका या इसके संगत कोण समान नहीं है। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, जो इनकी संगत भुजाएं वो समानुपाती है, परंतु इनके संगत कोण समान नहीं है, अतः ये आकृतियां समरूप नहीं है। लिख दीजिए अतः ये आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है, क्योंकि इनका रूप जो इनका जब कोण नहीं समान होगा तो इनका रूप समान नहीं हो सकता। याद रखिएगा समरूप की जब भी बात किया जाए तो उनका कोण पहले समान होना चाहिए, जब कोण बराबर होगा तो ऑटोमेटिक रूप समान होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें जो है ये 90 अंश का कोण बना रहा है और यहाँ पे 90 अंश का नहीं बने क्योंकि अंदर की तरफ झुका है, तो इसका कोण समान है ही नहीं, तो इसका जो आकृति होगा वो समरूप नहीं है। ठीक है, यही बताना था। तो चलिए देखिए दोस्तों अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप है या नहीं। आपको इसे बताना है समरूप है या नहीं। तो समरूपता के बारे में बहुत अच्छे से हमने समझा दिया है दोस्तों। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाके पहले उसको देख लीजिए तब इस चैप्टर को देखिए, नहीं तो ऐसे आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, फिलहाल आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट है कि समझ ही लेंगे, उम्मीद है मुझे। तो चलिए देख लीजिए, पहला इसका जो आकृति दिया गया उसको आप बना लीजिए। ठीक है, इसकी आकृति जो पहली दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले हम इसकी आकृतियों को बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आपको बताते हैं। चलिए, ये आपकी पहली आकृति हो गई। ठीक है, अब दूसरी भी आकृति से, ये छोटा था, दूसरी आकृति जो है आपका थोड़ा इससे बड़ा है, तो चलिए हम उसको बना लेते हैं। वो बड़ा है तो उसको बना लेते हैं। चलिए, ये आपकी दूसरी आकृति होगी। ठीक है, पहली आकृति और दूसरी आकृति। अब इसके भुजाएं दिए गए ABCD। ठीक, और ये क्या है आपका PQRS, ये आपकी भुजाएं दी गई हैं। अब आपको इसमें क्या है, जितने कोण दिए गए कोण को लिख लीजिए। कोण क्या क्या दिया गया है, ये कितना है 85 अंश, तो यहाँ पे भी दिया गया 85 डिग्री, ये भी दिया गया है। ठीक है, ये आपका दिया गया कितना 70 डिग्री, तो ये भी आपका कितना दिया गया है 70 डिग्री। ये आपका दिया गया कितना 105 डिग्री, और यहाँ भी दिया गया है 105 डिग्री। ये दिया है 100 डिग्री,
तो यहाँ भी दिया गया आपका कितना 100 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सभी यहाँ पे बराबर दिए गए। अब इसके जो अनुपातिक माप दिए गए वो कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 2.1 सेंटीमीटर, ये जो दिया है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ जो दिया है 3.0 सेंटीमीटर, यहाँ दिया गया 5.0 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया गया 4.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया गया 4.8 सेंटीमीटर। ये जो आपको अनुपातिक माप दिए गए हमने वहाँ पे लिख दिया। अब आपसे पूछा गया जो दिया गया चतुर्भुज है समरूप है या नहीं। तो समरूप का मतलब यदि आपका कोण बराबर है तो समरूप है, आंख बंद करके लिख दीजिए। यदि आपके कोण बराबर नहीं है तो समरूप नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों कैसे देखा जाए। दिया गया जो चतुर्भुज है ABCD, पहला चतुर्भुज क्या है ABCD, और दूसरा क्या है PQRS, क्या है समरूप हैं। क्या है दोस्तों, समरूप हैं। जो दिया गया चतुर्भुज ABCD और PQRS है ये आपका क्या है समरूप है, क्योंकि अब इसके कोण क्या है बराबर हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो चित्र दिया गया समरूप है या नहीं है तो समरूप हैं, क्योंकि जो इसका कोण है आपस में क्या है बराबर। इसका कोण A और कोण P आपस में क्या है बराबर हैं। ठीक है, देखा जाए कोण B कोण Q के क्या है बराबर है। हमने इसके पहले ही समझा दिया दोस्तों कि जब कोण समान रहते हैं तो समरूप होता है, और समरूपता के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, कोण A कोण P कोण B कोण Q और कोण C जो है वो कोण R के समान है, कोण D जो है तो कोण S के समान है। तो अतः हम कह सकते हैं जो दिया गया चतुर्भुज है वह क्या है समरूप है। ठीक है दोस्तों, तो यह चैप्टर आपका आज समाप्त हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। इसमें कुल 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे अगला चैप्टर लेकर, अगला एक्सरसाइज लेकर। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, हम आपका फुल हेल्प करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, कोई भी थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो भी दोस्तों उनको भी मैटर मिल जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।